झारखंड में भी कल एक ही आवाज में सब लोग बोल रहे थे कि जब से नगर पालिका बनी है तब से हमारे गांव वालों पे अत्याचार बढ़ गए हैं, हमारे न कोई काम होते। वो स्थिति ढूंढ की है, लेकिन बल्कि उसका हमने स्वागत किया। हमने कहा कि बजट तो दो कम से कम। अगर आप ये सोच के नगर पालिका बनाई कि जनता से पैसे वसूल करके और गांव का विकास कराएंगे, तब तो भैया ढूंढ लो तो आजादी से पहले से इतना बड़ा बाबा सा गांव है, आजादी से पहले का ही। हमारे बाबा साहब ने पता नहीं कितनी स्कूल हॉस्पिटल उस जमाने में बना दिए थे जब सोच नहीं सकता था कोई भी। तो हमारा विकास तो अगर गांव के पैसों से विकास करना है तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन नगर पालिका बनी है तो कम से कम सरकार का पैसा तो ढूंढ में आना चाहिए। बोलो आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए। लेकिन एनओसी लेने जाते हो आप लोग कितने रुपए ले रहे हैं? कहीं में 1100, कहीं में 11,000, कहीं में 2100, 2,000 रुपए। अभी खुद बता रहे हैं, अभी भाई लोग एनओसी लेने गए हो। 2100 रुपए बताया ना। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत की जो सुविधाएं हमारे ढूंढ को मिल रही थी वो तो बंद हो गई। ग्राम पंचायत में पानी का बिल नहीं आता था, नगर पालिकाओं में पानी माफ नहीं है। तो फिर भी चलो और जोश खरोश के साथ अपन चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि डुल्लोद की मेरी 36 कौम की जनता मेरे काम और मेरे सेवा को देखते हुए 100% कांग्रेस पार्टी का वोट बनाने जा रही है। अब मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरी जगह खड़े होकर आप फैसला कर लेना। मेरी जगह खड़े होकर अपने आप को मेरी जगह खड़े करो और उसके बाद फैसला लेना। वार्ड है 20 और उम्मीदवार है 40, 200, 80 मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, कितने जा रहा है। अब लोकतंत्र के अंदर हर कार्यकर्ता को, मेरे कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट की दावेदारी प्रस्तुत करे, करना भी चाहिए। और उसके बाद जैसे एक वार्ड में 4 लोग हैं और चारों ही मुझे चाहने वाले हैं, मेरे पे आशीर्वाद रखने वाले हैं, लेकिन अब टिकट 4 में से कितने को मिलेगी? एक को मिलेगी। सच्चाई है ना। अब वो 3 मेरे पर जाल काटेगा। अब फैसला आप लोगों को करना है, क्योंकि उम्मीदवार एक घोषणा तो एक ही करनी पड़ेगी। थोड़ा बड़ा दिल रखो। अभी हालात का देखो, हालात क्या चल रहे हैं अपने नवलगढ़ क्षेत्र के, ये देखो आप। तो अगर कोई पार्षद, कोई चेयरमैन बन भी गया तो 2.5 साल में मान लेना वो सिर्फ टाइम पास ही करेगा, कोई काम नहीं होने वाला है। याद रखना मेरी बात, ये काम करने नहीं देगा किसी को। क्योंकि पहले भी अपने कांग्रेस पार्टी के जीते हुए चेयरमैनों को किस तरीके से इसने बेइज्जत किया, हटाया, दूसरे को बनाया, उसको उठाया, तीसरे को बनाया, उसको उठाया। जैसे ईओ नहीं टिकते इसके पास, एसडीएम इसके पास कोई काम नहीं करना चाहता, तहसीलदार कोई काम नहीं करना चाहता, कोई थानेदार काम नहीं करना चाहता, वैसे ही ये जनप्रतिनिधियों को काम नहीं करने देगा। क्योंकि इसको पता है कि मुझे ये 2 साल और निकालने, तो जितना गदर फैला सकता हूं, जितनी बेईमानी कर सकता हूं, जितना भाई भाई को लड़ा सकता हूं, वो काम ये कर रहा है। अगर इस काम को, इसके तानाशाही को रोकना है, एक होके जो भी कांग्रेस पार्टी या आपका बेटा भाई, आपका भाई राजकुमार, जिस भी नाम को, मैं तो चाहता हूं कि जो टिकट मांग रहे सबको टिकट दे दो। लेकिन अब करूं क्या?
अब ये कार मेरे को रहे को और राजकुमार एक टिकट ही चाहिए मोबाइल पे जैसे बता दो भाई 25 साल से बोले हो राजकुमार एक टिकट ही चाहिए मन भी मैंने घड़े जैसे बता दो जयपुर जाए दुबई जैसे बलवा टिकट नहीं चुनाव टिकट चाहिए अब टिकट नहीं तेरी जब लूंगा जब तुम चेयरमैन की टिकट पहले देखो रात की 11 बजे की बात है चिंता में आप ज्यादा सीरियस बात तो नहीं है रात की 11 बजे की बात है मेरे साहब ले लो साहब थाने चौकी चाय पा ले लो सारा का सारा वाहन थाने सोचते से तो मेरा आपसे प्रार्थना है एक दूसरे को लोग ये भी कहेंगे कि लेने के लिए अब देखो अब 2 जगह बात तारे सामने 2 युवा साथी आगे आगे नारा लगा के आ रहा एक तो रिजवान और एक सालिम मेरे को दोनों एस्कॉर्ट कर रहे थे एक तरफ रिजवान ताकतवर लगा रहा था नारे उसके साथ ही सालिम दोनों दोस्त कर रहे थे और वो भी नारे लगा रहा दोनों और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ मैंने सोच रहा अब दोनों में सुन दू ये तो जस्ट अभी आपने अपने आंखों से देखा है आप तो भविष्य है वैसा भी आने वाले अरे भाई भविष्य भी है अरे भूतकाल भी बैठे भाई भी बैठे हमारा सरपंच जी और एक और बच्चा इम्तियाज एक इम्तियाज है अब जिसमें 2 तो आगे यही खड़ा है मैं बोलता नहीं हूँ एक बार मैं तो कोई कागज भी हाथ में पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ ना लेकिन अब आप सोचोगे ये चारों एक साथ नारेबाजी करते रहे 2 को तो आपने देखा है और दोनों में बहुत जोश है लेकिन चुनाव तो हाथ के ऊपर तो एक ही लड़ेगा ना हाथ पे जोर से हाथ को तो मैं कह रहा हूँ कि चलो ये चारों जगह बैठ के अंदर बाहर कमरा में बैठ सी मैं चारों एक साथ आ जाए कहते भाई हमारी तरफ से यो है मैं तो राजी उसमें सोच कर लो मैं पहली भी हाथ जोड़ के विनती करो मान जाओ अभी भी करो मान जाओ अगर यह आप वक्त लावा निकल गई ना तो जैसा कह रहे कि 3 साल नेकियां काट रहे हमारी जान जाने जितना भी मन कह रहे अब सच करे झूठ को तो ताली सबके आत्मा जाने लेकिन मन तो मिल चुका है कह रहे भाई जी 3 साल क्या काटे हमारी जान जाने तो आगे भी अगर ये चारों नगर पालिका अच्छी प्रकार को जोश है और सब जगह क्यों बनी स्थिति है बैठे बैठे मुंडा कर देख रहे कोई असली पसंद करता तो मैं ले लूं आप मासू कोई की पतंग कटे तो मैं लूट के फिर कैंडिडेट बना दूं अब वो हमारा अध्यक्ष है इमरान अब वो अध्यक्ष है इन पूरा लोग तो चुनाव लड़ना चाहिए जो खुद चुनाव लड़ते खड़े ऊपर मतलब अध्यक्ष का खतरा बढ़ाया जाएगा अध्यक्ष काय के लिए बढ़ाया जाएगा काय की मजबूरी है तो आप कार्य करता है ये हक मांगता है इसको हक मिलना चाहिए कार्य करता है कौन सा आप तो चारों कार्यकर्ता चारों का स्वागत है चलो भाई आप भी तो चलो मैं कह रहा हूँ अरे डट भाई चुनाव चारों हकदार है किन देश को वो तो आप फैसला करो आप इसको कह रहे हो इसके पास भाई साहब भाई आपको मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वे कर लो अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी रहे तो मेरे को दे दो अरे भाई तू हमारे कांग्रेस का अध्यक्ष है हमारे क्या सही कर रहा है सर्वे किया करा एक जनों को कान में आके के बोल के जाए दूसरों कोई आदमी कोई कान में के बोल के जाए काय के सर्वे करा रहे हो भाई साहब मैं देख नहीं रहा हूँ क्या ये कोई गलत करके न रहे कि मैं जीतूंगा मैं आज कर रहा हूँ कि डॉक्टर राजकुमार के काम को और प्यार को और सेवा को आशीर्वाद देगी जनता मैं साफ कह रहा हूँ आपको ये मेरे कार्यकर्ता मुझे प्यार करते हैं मेरे बुजुर्ग आदमी मुझ पर सिर पे हाथ फेर करके आशीर्वाद देते हैं अब वो चाहते हैं कि राजकुमार को नुकसान नहीं होना चाहिए और नुकसान अपन ने 3 साल पहले झेल लिया है और इतना बड़ा नुकसान है तो 2 साल और देखे जाओ 2 साल में क्या क्या होता है अभी तो देखे जाओ तुम लोग भी बता दो कि ये काम एक बड़ा हुआ है आज जरूर एक नवलगढ़ के अंदर बड़ा काम हुआ है ये एमएलए साहब ने पोस्ट डाली बड़ी सारी कि नवलगढ़ के अंदर विकास कार्यों के अंदर आगे बढ़ रहा हूं
नालियों में मैंने गाटर लगा दी है। पोस्ट मैंने कहा पोस्ट पढ़ लो भाई कि 10 नालियों में मैंने गाटर लगा दिए, ये मेरे घर है। अब गाटर है, अब गाटर को पुलिस जीप पर से उठा के लाए वो जड़े, अरे गाटर लगा दी, गाटर ने लगाना भी अगर विकास में मान रहे हैं तो ऊपर लोग मालिक है। अरे आज देखो डुल्लौद के अंदर गली गली के अंदर शानदार सीमेंट रोड, ये आपके आशीर्वाद से आपके डॉक्टर राजकुमार ने बनाया। अब तुमने बोलने वालों को कह दिया और भी 100 मीटर 200 मीटर आपको बनानी हो तो पीछे मत हटना, 500 मीटर तक और बना दूंगा। और वो रोड ऐसी बनाएंगे अगले 30 साल भी नहीं टूटेंगे, डॉक्टर राजकुमार का वादा है। क्योंकि उन ठेकेदारों से दलाली किसी को नहीं खाने दी, तो ठेकेदार को एक ही चीज कही, अच्छी जगह अच्छा काम करना ताकि नवलगढ़ के हमारे डुल्लौद की जनता तुम्हें दुआ दे सके, आशीर्वाद दे सके। जो काम करने के एक से बढ़ गया है। अब कोई आदमी गाटर नाले के ऊपर गाटर लगा हुआ नहीं, अगर मान रहे हो भाई तो मान सके, कोई कुछ भी मान सके। तो मैं कह रहा हूं कि हर कार्यकर्ता का हक है, ये मेरा दावा है, हर कार्यकर्ता हकदार है। लेकिन मेरी तरफ तो देखो, एक 4 भाइयों के बीच में अगर फैसला करना पड़े, चारों मेरे प्रिय हैं। जैसे माता पिता के 4 बेटे प्रिय होते हैं, वैसे मेरे चारों प्रिय हैं। अब सर्वे भी करवाया, सर्वे के अंदर 4 लोग हैं, उसमें जो मैंने कहा था कि जो नई चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन चारों को एक साथ बिठाएं और एक साथ बिठाकर और उनको कहे कि नहीं भाई, या तो तुम चारों होके एक हो जाओ, वरना फिर हाथ के निशान पे हम तो बटन दबाएंगे, तुम निर्दलीय हो तो लड़ो। मेरा दावा है अपने आप ही वो लाइन पे आ जाए। लेकिन अब मेरे से नाराजगी करवानी है किसी की, तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं तो कह रहा हूं कि 20 वार्ड है, टिकट 20 को देनी पड़ेगी, योग्य सारे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं योग्य सारे हैं, लेकिन 5 आदमी तो एक के साथ आ रहे हैं, उसी वार्ड के 5 आदमी दूसरे के साथ आ रहे हैं, फिर तीसरे 5 आदमी तीसरे के साथ आ रहे हैं, अब चौथे 5 आदमी 5 चौथे के साथ आ रहे हैं। अब वो 20 4 जगह बट रहे हैं। और वो जो 20 लोग हैं वो लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा जी जान लगाई है। अब उन 5 में से एक को दूंगा तो 15 तो मेरे वही नाराज हो गए। तो नगर पालिका बनवासी में तो और समस्या होगी है भाई, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ के तो झेलता नाराज, आप 2 और उंगा बीच कमाए। आज जैसे अभी मुकुंदगढ़ में 17 टिकटें घोषित करी है 25 में से, वहां सर्वसम्मति से उन्हीं वार्ड वालों ने मेरे को नाम 17 दे दिए जाते ही कि ये 17 नाम है और आप घोषणा कर दिए। सब लोग राजी हुए, आराम से खुश हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग जहां लड़ाएंगे, बाकी तो जनता जनार्दन है, मैं भी घर घर जाऊंगा, मेरी बात रखूंगा। वर्तमान में जो महंगाई का दौर चल रहा है, जो चीनी 10 रुपए किलो हो गई है, तो चीनी 10 रुपए किलो हो गई है, तो उसको जनता तक लेके तो जाएंगे। 70 रुपए किलो चीनी, 2 रुपए और बढ़ा दिए। जैसे डीजल और पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार किया है, हमारा हिंदुस्तान का रुपया वो डॉलर सैकड़ों पे जा रहा है, वैसे ये चीनी भी सतर्क लगाएगी। थोड़े से रुक जाओ, जो बोलेगा आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। अगर ये अच्छी दिनों की सरकारें रही ना केंद्र में, राज्य में, तो आने वाले समय में कहा था ना मोदी जी ने कि मैं मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, सबके हाथ में टोकरा देगा और सबको कहते रवाना हो जाओ। ये वास्तविकता तो यही है। कोई नहीं समझना चाहे तो मत समझो। लोग आएंगे, कोई किसकी टिकट बांटेगा, कोई किसकी टिकट बांटेगा, उनका सबका उद्देश्य एक ही है कि आपके डॉक्टर राजकुमार को कमजोर करना। अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर राजकुमार कमजोर हो तो फिर ये निर्णय आपको करना है। और आप चाहते हो आपका बेटा, आपका भाई डॉक्टर राजकुमार हमेशा की तरह जिस प्रकार से सेवा करता है, काम करता है, वैसे ही करे, तो इन लोगों को समझा देना प्यार से। आप लोग डांट के बड़े हो, डांट के भी समझा सकते हो कि मत करो, छोटी छोटी लड़ाइयों में मत लड़ो,
कुछ नियम आज करो, 2.5 साल काम नहीं करोगे तो यही जनता है पार्षदों को डांटेगी सुबह से शाम तक कि क्या काम किया आप लोगों ने। बजट दे लेगा, देने नहीं देगा। ईओ ऐसा लगाएगा कि जो यहां टिकेगा ही नहीं, भागेगा इधर से उधर। ये आने वाले समय में जो बोल रहा हूं याद कर लेना, आपको नजर आ जाएगी। इसलिए ये जो आपस में जो भड़काने वाला काम है वो भी मत करना। अब मैं तो ये कह रहा हूं, आप लोग फैसला कर लो 20 लोगों का। अब एक आदमी को मैंने कहा बोला भाई जी मन तो खुद नहीं देते, मन को दो किन दो। ऐसा नहीं होता है। अगर सबको साथ लेके चलना होता है तब तो निर्णय उस हिसाब से होगा। अब नहीं साथ लेके चलना है, कोई कड़ी बिगाड़नी है तो पास तो कोई नहीं दे दो। अब मैं अभी भी कह रहा हूं सब योग्य है, सब जिताऊ है। इसलिए जिताऊ है कि जनता का मन है मेरे प्रति, कांग्रेस के प्रति। इसलिए सब लोग सिंबल के लिए तैयार है। कोई भी आदमी, एक आदमी भी, सिंगल भी अगर खड़ा होता है तो वो कहीं भी दावेदारी कमजोर नहीं होता है। तो अपने कार्यकर्ता जी जान तो वही लगाता है, वोट उसका भी एक ही है। वोट तो हर आदमी का एक ही है। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहकर अभी पीछे कमरे उसमें बैठूंगा। 2-4 वार्डों की जहां जहां दिक्कत आ रही है, ज्यादा में नहीं आ रही है, 2-4 ही वार्ड है जिसमें दिक्कतें आ रही है, वो बैठ के बातचीत करके उसको कंप्लीट करो ताकि आज शाम तक आपकी भी नामों की मैं घोषणा कर दूं ताकि सब काम में लगे। उसके बाद में फॉर्म भी भराने हैं, सबके कागज भी सबके तैयार कराने हैं। और फिर मैं भी जहां जहां मीटिंग में आप बुलाओगे, जहां जहां भी जाना है, कोई भाई नाराज है तो उनको मनाना है तो मैं भी चलूंगा वहां पे। क्योंकि अब टाइम अपने पास में 10 दिन का बचा है, 10 दिन का भी 8 दिन का बचा है। तो आप लोग आज बैठ के तय कर लो सारी चीजों को। और मेरे को इससे, क्योंकि अभी तो नवलगढ़ तो पूरा ही बाकी पड़ा है। और आपने देखा होगा कल देखा होगा 5 घंटे की मैराथन मीटिंग है। 5 घंटे की जिस प्रकार की मैराथन मीटिंग है, अब देख लो ये टिकट खाते में मना कर दिया, मुंडो देख लो। पद और किसी के पास आप कह रहे हो उसके पास पद है तो पद तो और किसी के पास। अरे यार दिला ले, तू ले ले बस, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सर्वे कर लो, तो कर ले, तू इन दिला ले। ऐसी बातें हो रही है, बताओ। ये अध्यक्ष है इसलिए बना दिया। बात सुनो, अगर जाकिर डिजर्व कर रहे हो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से जाकिर कंफर्म जाकिर पर अपने मेहनत की है। अरे तो अपनी बात बोलिए तो सर के लिए हमने मेहनत की है। इज्जत का बेटा बोला हर बार खुद पीछे दे जाओ। सर आप पीछे क्यों रहते हो? मुझे बताओ, अपन सर के लिए कब नहीं गए? अपन एक ही खाली लेके आ रहे हैं। गलत बात होती है। अब बात सुनो भाई साहब, एक तैयार है। छोड़ दो 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 20 तक है, बड़ी दिक्कत आ रही है। और 18 की, अगर 18 की दिक्कत है तो वेट कमेटी में जो राखी है ठीक है ठीक है भाई। वो वार्ड अध्यक्ष महोदय का अध्यक्ष